जब भी भगवान शिव का नाम लिया जाता है, एक रहस्य, एक शांति और एक अपरिभाषित शक्ति हमारे भीतर उतर आती है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा और मोक्ष का सेतु है। शास्त्रों में कहा गया है, शिवस्य हृदय देवी, देवी हृदय शिवः यथान्तः परमम ज्योति मल्लिकार्जुन माश्रयेत। अर्थात जहाँ शिव और शक्ति एक रूप में विराजमान हो, उस स्थान का दर्शन स्वयं ब्रह्म स्वरूप का दर्शन है। पौराणिक कथा कहती है, जब भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश विवाह के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा में आ गए, तो शिव पार्वती ने उन्हें पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा। कार्तिकेय तुरंत निकल पड़े, लेकिन गणेश ने अपने माता पिता को ही तीनों लोकों के बराबर मानकर उन्हीं की परिक्रमा कर ली और विजय हुए। इस घटना से आहत होकर भगवान कार्तिकेय ने संसार से विरक्ति ले ली और दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। वे जा पहुंचे क्रौंच पर्वत, जहां उन्होंने तपस्या का संकल्प लिया। शास्त्रों में वर्णित है, कुमारो दक्षिणम देशम विरक्तो गत्वा स्थितः शिवः सुतम समीपे च स्थाप यामास लिंगम कम। अर्थात कार्तिकेय जब क्रौंच पर्वत पर तपस्या करने लगे, तो भगवान शिव ने अपने पुत्र के समीप ही स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट किया और वहीं स्थापित हो गए। पुत्र के इस व्यवहार से माता पार्वती और भगवान शिव अत्यंत व्यथित हो उठे। एक माता पिता का हृदय आखिर कितना कठोर हो सकता है। वे कार्तिकेय को मनाने स्वयं क्रौंच पर्वत पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय ने सांसारिक मोह से पूरी तरह दूरी बना ली थी। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने वहीं वास करने का निर्णय लिया, ताकि वे अपने पुत्र के समीप रह सके। पुराणों के अनुसार क्रौंच गिरे समीपस्थम लिंगम तेजोमयम महत शिव शक्ति स्वरूपेण मल्लिकार्जुन संज्ञकम। अर्थात इस ज्योतिर्लिंग का तेज इतना प्रखर था कि इसे मल्लिकार्जुन कहा गया, शिव और शक्ति का साक्षात रूप। इसी स्थान पर भगवान शिव ने स्वयं को ज्योति के रूप में प्रकट किया और वही स्थान आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा पवित्र स्थल है जहां शिव और शक्ति दोनों साथ साथ विद्यमान है। यही कारण है कि मल्लिकार्जुन को जीवित शिव शक्ति का साक्षात रूप माना जाता है। यह दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थित है आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में, नलमाला की पहाड़ियों के बीच। यहाँ का वातावरण शांत, रहस्यमय और एकदम दिव्य लगता है। भगवान मल्लिकार्जुन की महिमा इतनी है कि इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यहाँ की यात्रा को सृष्टि से मोक्ष तक की यात्रा कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार श्रीशैले मल्लिकार्जुनो देवो लिंग रूपधारी दर्शनेन पाप नाशो स्पर्शेन मोक्ष मानपुयात। अर्थात श्रीशैले मल्लिकार्जुन का दर्शन करने से सारे पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की उत्कृष्ट मिसाल है। दीवारों पर उकेरी गई कहानियां, मूर्तियां और प्राचीन स्तंभ हर एक पत्थर शिव की उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित है स्वयंभू लिंगम, जिसका दर्शन करने मात्र से पाप कटते हैं और जीवन को दिशा मिलती है। एक और श्लोक के अनुसार, न तु यत्र शिवलिंगम स्वयं सन्निहितम भुवि तत्र यतनेन गंतव्यम मल्लिकार्जुन लिंगगम। अर्थात जहाँ स्वयंभू शिवलिंग स्थित हो, वहां जाना स्वयं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। आज भी लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ आते हैं। महाशिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा और श्रावण मास के दौरान यहाँ का माहौल एक आध्यात्मिक महाकुंभ बन जाता है। यहाँ का घने जंगलों से घिरा रास्ता, घाटियों की शांति और नदी की गूंज भक्तों को आत्मा से जोड़ती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, यह एक अनुभव है जो मन को शांति, आत्मा को ऊर्जा और जीवन को उद्देश्य देता है। यहाँ आकर सिर्फ भगवान शिव नहीं मिलते, यहाँ आकर इंसान खुद से मिलता है। तो ये थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा, एक ऐसा स्थल जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजते हैं, जहाँ हर श्वास में तप और हर पत्थर में कथा बसती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक पिता का पुत्र के लिए प्रेम, एक देवी की ममता और एक युगों पुरानी कथा का जीवंत स्मारक है। लेकिन ये रहस्य, ये अनुभव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं। टेल्स ऑफ सूर्यवंशी की यात्रा अभी जारी है। हर अध्याय में हम उतरते जा रहे हैं सनातन के उन रहस्यों में, जो केवल सुनने के लिए नहीं, अनुभव के लिए है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला अध्याय आपको ले जाएगा एक और पावन धाम की ओर,
जहां आस्था के अर्थ और भी गहरे होंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना अनुभव साझा करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये यात्रा आपसे कभी छूट ना जाए। जय श्री महाकाल।